Good evening, dear students. I am Manish sir from our official YouTube channel English Gyan ka Adda. I heartily welcome to you all, dear students. प्यारे दोस्त, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक अच्छा मोड़ लेकर आने वाला है। क्योंकि इंग्लिश के इतिहास में आप लोगों ने देखेंगे इसको पढ़ने के बाद कि आप कैसे एंटोनिम और सिनोनिम को कितने आसान तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे। जी हाँ मेरे भाई, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जितने भी भाई बंधु दोस्त यार और हों उनके पास शेयर कर दिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा पता चले। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दूसरे रूट वर्ड के साथ। पहला रूट वर्ड का वीडियो हम लोगों ने पैन के बारे में पढ़ा था, तो जिन भाइयों ने पैन के बारे में नहीं पढ़ा है वो हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का दूसरा रूट वर्ड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो। क्या नाम है मेरे भाई? क्रिप्टो। तो मैंने कहा क्रिप्टो, जिसका मतलब होता है हिडन या फिर सीक्रेट। क्या मतलब होता है? हिडन या फिर सीक्रेट। जैसे गुप्त रखा जाए, चुरा कर रखा जाए, गुप्त रखा जाए, किसी से बताया ना जाए। तो क्रिप्टो का मतलब हिडन हो गया। मतलब जहां पर भी शब्द आपको क्रिप्टो दिखेगा, इसका मतलब आप क्या निकालोगे? हिडन या फिर सीक्रेट निकालोगे। सरकार, इसी से बना हुआ पहला शब्द आपका क्या दिखा है? क्रिप्टोग्राफी। क्या लिखा है? क्रिप्टोग्राफी। अब बताइए, रूटवर्ड की बात करो तो रूटवर्ड आपका क्या है? क्रिप्टो। और इस क्रिप्टो का मतलब हिडन या फिर क्या हो जाएगा? सीक्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिडन या फिर सीक्रेट। क्या अंत में बताइए ग्राफी वर्ड दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? ग्राफी वर्ड। एक बात बताइए, आप लोग शादी उदी में जाते होंगे तो फोटोग्राफर वाले भैया भी रहते होंगे, उनसे फोटो क्लिक करवाते होंगे आप लोग। तो वहां पर जब फोटो क्लिक करने के लिए आप बुलाते हो तो फोटोग्राफर वाले भैया बुलाते हो, भैया बुलाते हो, या नाम जानते हो तो नाम से बुलाते हो उनको। मैं मानकर चलता हूं कि आप फोटोग्राफर वाले भैया बुलाते हो। तो एक बात बताइए, वहां पर आप फोटोग्राफर यूज करते हो, लेकिन जब आप उसकी दुकान पर जाते हो तो उसकी दुकान पर एक बैनर लगा हुआ होता है, उसमें फोटोग्राफी लिखा होता है। समझिएगा अंतर। आप शादी में उसको फोटोग्राफर बुला रहे हो, जबकि उसके दुकान पर फोटोग्राफर लिखा होता है। मसला क्या है यार कि वहां पर ग्राफर, यहां पर ग्राफी, ये मसला क्या है? तो काहे घबराते हो यार? मैंने कहा जब आपकी फोटो क्लिक करेगा ना, तब आप उसे ग्राफर यूज करिए। क्या बोला? ये ग्राफर। लेकिन जब आपकी फोटो को वो एडिट करके बढ़िया से खूबसूरत तरीके से बढ़िया बनाकर आपको दे देगा एडिट करके, तब आप उसे ग्राफी कहते हो। तो ग्राफी का मतलब बनाना, और बनाने को मैंने रिलेट किया यहां पर राइटिंग से। किससे रिलेट किया मेरे भाई? राइटिंग से। ठीक है ना मेरे भैया? तो मैंने कहा क्रिप्टो का मतलब हिडन या सीक्रेट। मैंने कहा जब भी आप सीक्रेट्स कोड या फिर हिडन कोड्स को लिखते हो या बनाते हो, तब आपको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी। तो मैंने कहा यहां से क्या हो गया मेरे भाई आपका? राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड। क्या हो जाएगा? राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड। ठीक है, तो लिखिएगा राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड्स। सीखते चलना प्यारे भाई, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलेगा। ठीक है ना? आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ? एनक्रिप्ट। क्या लिखा हुआ? एनक्रिप्ट। तो मैंने कहा एनक्रिप्ट को, मैंने कहा यहां पर CRYPT दिख रहा है, अर्थात क्रिप्ट। और क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हिडन या फिर सीक्रेट। हिडन या फिर सीक्रेट। और यहां पर EN लगा हुआ है। क्या EN लगा हुआ है? अब EN लगा हुआ है तो मैंने EN को रिलेट कर लिया IN, और IN एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है मी। मैंने IN से रिलेट कर लिया जिसका मतलब क्या होता है? मी। तो मैंने कहा जब भी आप सीक्रेट्स कोड को लिखते हो, जब भी आप सीक्रेट्स कोड को बनाते हो, तो उस बनाने की प्रक्रिया को या लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनक्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनक्रिप्ट कहा जाता है। तो लिखेगा कन्वर्टिंग इनटू सीक्रेट कोड्स। ठीक है ना मेरे भाई? सीखेगा। आगे सीखते हैं आप लोग। अगला सीखते हैं। अगला लिखा हुआ है आपका क्रिप्टिक। क्या लिखा हुआ है? क्रिप्टिक। फिर से रूट वर्ड क्या मिल गया हम सभी को? क्रिप्ट। और क्रिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हिडन या फिर सीक्रेट। क्या अंत में आईसी दिख रहा है? आईसी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बना लेगा आपका? एडजेक्टिव। क्या बना लेगा? एडजेक्टिव। मतलब इससे आपकी क्या बनानी है? विशेषता बतानी है। क्या बतानी है? विशेषता। तो मैंने कहा विशेषता बताते हैं यार, देखिएगा
तो एक बात बताओ, सीक्रेट्स कोड क्यों लिखा जाता है? ताकि किसी दूसरे को पता ना चल पाए हमारे कोड्स के बारे में, उसको समझ ना पाए हम जो भी बातें करें, है ना मेरे भाई? इसका मतलब है कि उसे आसानी से समझा ना जा सके। क्या उसकी विशेषता है क्या? तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना भैया? आगे सीखिएगा। आगे क्या लिखा है आपका? क्रिप्टोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? क्रिप्टोलॉजी। फिर से बताइए, रूट वर्ड क्या लिखा आपका? क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हिडन या फिर सीक्रेट। क्या हो जाएगा? हिडन या फिर सीक्रेट। आगे देखते हैं, यहां पर लजी वर्ड है। क्या है? लजी। सरकार, लजी भी एक रूट वर्ड है और ये हमेशा और हमेशा सफिक्स में यूज होता है। कहां पर यूज होता है? सफिक्स अर्थात अंत में। ठीक है? लजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या करना? अध्ययन करना। तो जब भी आप सीक्रेट्स कोड के बारे में अध्ययन करते हैं कि सीक्रेट्स कोड लिखा कैसे जाता है या सीक्रेट्स कोड है उसको आसान भाषा में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा आपका? क्रिप्टोलॉजी। क्या कहा जाएगा? क्रिप्टोलॉजी। तो लिखेगा स्टडी ऑफ सीक्रेट कोड। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सीक्रेट कोड्स। ठीक है ना भैया? लास्ट वन देखिएगा आपका क्या लिखा हुआ है? लास्ट वन लिखा है आपका क्रिप्टोनिम। क्या लिखा हुआ है? क्रिप्टोनिम। फिर से बताइए, रूट वर्ड आपका क्या है? क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हिडन या फिर सीक्रेट। और यहां पर देखेंगे आप NYM लिखा है। क्या लिखा है? NYM। आप लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज में नेम के नाम से लिखते होंगे NME। ठीक है ना? तो ये भी आपका क्या है? नेम ही है। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपने सेलफोन में किस नाम से सेव किए हो भाई? सभी लोग सेव किए होंगे कुछ ना उटपटांग नाम से ही, ऐसे नाम से सेव किए होंगे ताकि घर वाले अगर फोन आए तो घर वाले खुद फोन उठाकर दे दें कि हाँ भैया तुम्हारे भैया का फोन है, सर का फोन है, जबकि वो सर का नहीं किसी और का ही फोन रहता है। तो आप क्या कर रहे हो? एक ऐसा नाम जो सीक्रेट बनाकर रखे हो, किसी को पता नहीं, केवल आपको पता है। तो सीक्रेट नाम को ही क्या कहा जाता है? क्रिप्टोनिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोनिम। तो लिखेगा सीक्रेट नेम। या फिर आप लोग कह सकते हो जितने भी हमारे आईबी के इंटेलिजेंस भी सोल्जर्स हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, रॉ में है, उन लोगों का नाम कैसे रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है, बाहर नहीं दिया जाता। तो उनके नाम भी क्या है? आपके क्रिप्टोनिम है। ठीक है ना मेरे भाई? इसी से एक रिलेटेड आपका एक वर्ड और आ जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्रिप्टोजूलॉजी। लिखेगा क्रिप्टोजूलॉजी। जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपका रफ करके, क्रिप्टोजूलॉजी। अभी एग्जाम में आ जाएगा वर्ड, तो बच्चे पहली बात तो प्रोनाउंसिएट करने में हेजिटेट करेंगे, यार इतना बड़ा शब्द है पता नहीं क्या है, उसको प्रोनाउंसिएशन में ही करने में 1 मिनट लग जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जितना भी प्रिपरेशन है वो सारा प्रिपरेशन आप एग्जाम हॉल के पहले करिए, एग्जाम से पहले सारा प्रिपरेशन कर लीजिए। वहां पर जाने के बाद आपको कुछ नया मिले ही ना यार, ऐसा कुछ करके जाओ। तो देखिएगा, रूट वर्ड की बात करो तो रूट वर्ड आपका क्रिप्ट, और क्रिप्ट का मतलब हो जाएगा हिडन या फिर सीक्रेट। जू वर्ड आ रहा है, जू में रहते कौन है? एनिमल्स लोग। लजी वर्ड आ रहा है, लजी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लजी का मतलब होता है टू स्टडी, तो लजी का मतलब टू स्टडी हो गया। अब सीखिएगा, ऐसे जानवरों के बारे में अध्ययन करना, ऐसे जानवरों के बारे में अध्ययन करना जो पूरी तरीके से हमारे लिए सीक्रेट है, गुप्त है। तो आप लॉयन को ले लो, टाइगर को ले लो, ठीक है, ये सभी हमारे लिए क्या है? गुप्त है। तो ऐसे जानवरों के बारे में जब आप अध्ययन करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ लीजेंडरी एनिमल्स। स्टडी ऑफ लीजेंडरी एनिमल्स। ठीक ना मेरे भाई? सारा चीज नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज का रूट वर्ड यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो प्यारे भाई, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर हम अगले दिन। थैंक यू।